बिहार के तमाम ग्रामीण चिकित्सक अरविंद पंडित का नमस्कार। मैं उन सभी साथियां जो दूर दराज से कस्बे, प्रखंड, ग्रामीण क्षेत्रों, पंचायत लेवल से आए हुए सभी ग्रामीण चिकित्सक एवं पदाधिकारियों को अरविंद पंडित का नमस्कार। मैं उन सभी साथियों से आग्रह करता हूं कि हमारी लड़ाई अग्रसर होते रहे और आज जो धारणा प्रदर्शन 12 दिसंबर 2022 को किया गया है, आपके हक की लड़ाई के लिए रखा गया था और रखा भी गया है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, तबके के लोग को जानकारी नहीं है कि हमारी लड़ाई किस तरह लड़ी जाए, किस स्तर से लड़ी जाए। सिर्फ अपनी वर्चस्व की लड़ाई के लिए वो लगातार एक दूसरे के कटाक्ष करने के चक्कर में लगे रहते हैं। उन सभी ग्रामीण चिकित्सकों को अपना संदेश देना चाहता हूं कि हमारे कोई भी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक कोई न कोई पार्टी लेवल से जुड़ा हुआ है, लेकिन हमारा बिहार राज्य संयुक्त मोर्चा ग्रामीण चिकित्सक किसी भी पार्टी लेवल से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है। और खुद मैं बिहार राज्य संयुक्त मोर्चा के सचिव एवं अध्यक्ष किसी पार्टी लेवल से कोई जुड़कर काम नहीं किया। जब भी सत्ता में हमारा कांग्रेस भी रहता तो भी मेरा आवाज़ उठता, बीजेपी था तो भी मेरी आवाज़ उठती थी, और आज नीतीश बाबू थे तो भी मेरी आवाज़ उठ रही है। पहले भी नीतीश बाबू थे तो भी मेरा आवाज़ उठता था, और आज उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग के तेजस्वी जी है तो भी मेरी आवाज़ उठ रही है। तो मैं मार्गदर्शक कर देना चाहता हूं कि जो लोग सोए हुए थे, ग्रामीण चिकित्सकों के हित में नहीं सोचते थे, 5 साल तक 2 चुनाव में ग्रामीण चिकित्सक का पार्टी विशेष रहते हुए बीजेपी का अध्यक्ष, सचिव, प्रखंड लेवल पर, जिला स्तर पर चुनाव करते हुए उन्होंने ग्रामीण चिकित्सकों के साथ छल करके पैसा वसूली किया और अपना प्रचार प्रसार किया। और आज हमारे बीच जो प्रॉपर मैं अरविंद पंडित ग्रामीण चिकित्सक के लिए बिहार राज्य संयुक्त मोर्चा राज्य स्तरीय सम्मेलन कराने का कार्य धरना स्तर पर किया था, उसमें रोड़ा क्यों? जब बीजेपी के सत्ता में माननीय ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन के लोग थे, तब कभी भी पारदर्शिता नहीं किया कि मैं सरकार से बात कर रहा। जब माननीय मंगल पांडे जी भी स्वास्थ्य मंत्री थे, मैं कई बार उनके पास गया तो बकरी जैसा मिमियाते थे कि भाई आप लोगों को सोचा जाएगा। जब उनके घर में एक झाड़ू देने वाला की तनख्वाह प्रत्येक दिन 1500 है, वो हम लोगों को और सरकार के बीच में 200 रुपया कोरोना मरीज खोजने में लगाया था, अपनी दाव पे रखकर हम लोग काम कर रहे थे। उस समय ये एसोसिएशन को पता नहीं चल रहा था क्या कि 200 रुपये में अपनी जान जोखिम में रखते हुए काम कर रहे हैं, तो उनके लिए हमको क्या करना चाहिए था जब खुद पार्टी के सत्ता में थे तो। और आज अपनी वर्चस्व लूटने के लिए उन्होंने ग्रामीण चिकित्सकों का रोड़ा बन के हमारे राज्य स्तरीय भीड़ को फाड़ने के लिए साथ ही साथ पैरवी करके एक दिन पहले का प्रदर्शन लिया, ताकि उनको कहने में लगे कि देखो मेरी भीड़ 11 तारीख का ही लोग समर्थन किए 12 तारीख में। मैं उन 11 तारीख के समर्थन करता। यदि ग्रामीण चिकित्सक होंगे तो राज्य स्तरीय सम्मेलन जो हो रहा है बिहार राज्य संयुक्त मोर्चा के बैनर तले, जो ग्रामीण चिकित्सक की लड़ाई है
उस बैनर के तले आने का प्रयास करे तो शोभित होंगे। ऐसे व्यक्ति जो सत्ता में 4 साल तक रहे, उन्होंने जब पार्टी लेवल पर भी माननीय मंगल पांडे जी से बात नहीं की कर आपको आश्वासन नहीं मिला, और कोरोना काल जैसे कागजी कागजात पर, यक्ष्मा जैसे कागजी कागजात पर आज परामर्शदाता को अवार्ड का घोषणा की गई कि मैं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण चिकित्सकों के द्वारा कार्य लिया। ये साफ साफ मैं बता देना चाहता हूँ उन ग्रामीण चिकित्सकों को कि आने वाला समय ग्रामीण चिकित्सक, प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक के लिए होगा, ये मेरी आशा है। लेकिन इसमें रोड़ा बनने वाले जो हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के लोग, उनका कहना है कि हम ही लोग तो पैदा करते हैं इन लोगों को, आज यदि उनको दर्जा मिल जाएगा तो हम लोगों को नाक कट जाएगी। मैं इन लोगों को नहीं होने दूंगा। काहे कि आज आए दिन ग्रामीण क्षेत्रों में सीमा से बाहर कार्य होती है। कोई प्लास्टर कर देते हैं, कोई पेट फाड़ देते हैं, एमबीबीएस का रेशियो का दवाई लिख देते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ग्रामीण चिकित्सक ऐसे हैं जो इस तरह का कार्य करते हैं, तो प्रशिक्षित क्यों किया गया? प्रशिक्षित करने के बाद सरकार जिस तरह से हमसे काम लेगी वो सरकार पर निर्भर है। ये आईएमए के लोग क्यों हम लोगों के पीछे लगे हैं? तो सबसे विडम्बना और सबसे घटित घटना ये आईएमए के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, जो हम लोगों का रोड़ा बना हुआ है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य विभाग हमसे कैसा काम लेगी, हमें जागरूकता अभियान में रखेगी, तो हम कैसे चीरफाड़ करेंगे, हम कैसे किसी का हाथ प्लास्टर कर देंगे? ऐसे कुछ एसोसिएशन डॉक्टर लोगों का कहना है, मैं उसी वक्तव्य को कह रहा हूँ। तो हमें जोड़ देना होगा, हमें अपनी लड़ाई के लिए जोड़ देना होगा कि अपनी हक के लिए हमें बिहार सरकार से ना हो तो भारत सरकार से बात करनी होगी। अपनी जन समर्थकों के साथ 21,000 के साथ 30,000 और भी लोग हैं, उनके साथ भी मैं कुछ दिल्ली के लिए रवाना करूंगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि मुझे प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का कार्य करे। आज मैं उन सभी बातों पर मंथन करते हुए भारत सरकार, NHMN आयुर्विज्ञान संस्थान को बताऊंगा कि भाई हम लोग प्रशिक्षित है, हम लोगों से भी कार्य लिया जाए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों से पूछा गया कि आप जागरूकता के रूप में हम लोगों को रखा जाए, तो उन्होंने साफ कहा कि मैं जागरूकता के रूप में आंगनवाड़ी सेविका, आशा, अन्य वॉलंटियर को रखे हैं, आप लोगों को रखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को रखकर मैं अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का कार्य नहीं करूंगा। यदि आप लोगों को सरकार मान भी जाती है तो मैं इसका विरोध करूंगा। तो क्यों ना हम लोग भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो भी डॉक्टर मेंबर हैं उनसे भी बात करें। उनसे भी बात करके मैं जानना चाहता हूं कि आप MS हैं, MD हैं, तो क्या आपका दर्जा मुझे मिल सकता है? आप एक लेटर पैड पर लिख कर दे सकते हैं कि आप MD और MS हो जाओ। हमें तो वही काम करना होगा ना जो सरकार कहेगी। झोला ढोने के लिए झोला ढोएंगे, डब्बा ढोने के लिए कहेगा डब्बा ढोएंगे, बाइक एम्बुलेंस बनना होगा, बाइक एम्बुलेंस बनना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में दूर दराज में टोल फ्री कॉल आएगी, उसकी देख रेख करना होगा। इसके अलावा क्या
ये हम लोगों पर दोषारोपण है। इस दोषारोपण को सोचना होगा और मैं उन सभी साथियों से कहता हूँ कि एकजुट एक छतरी के नीचे आने का प्रयास करें। अब 12 दिसंबर 2022 की धरना स्थल पर पहुंचने का कार्य करें। मैं उन सभी साथियों से कहना चाहता हूं, उन सभी संगठनों से कहना चाहता हूं कि यह राज्य स्तरीय लड़ाई है। उस राज्य स्तरीय लड़ाई में आप आने का प्रयास करें। आए दिन पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। आए दिन हमारे भी दुश्मन होंगे, हमारे भी विपक्षी होंगे। जिस तरह मैं भी तो विपक्ष में हूँ, विपक्ष में मैं सकारात्मक कार्य कर रहा हूँ, किसी संगठन के लिए नहीं, किसी संगठन का संचालक नहीं हूँ। मैं ग्रामीण चिकित्सक का संचालक हूँ। मैं ग्रामीण चिकित्सक के हित की बात करना चाहता हूँ। मैं उन सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि यदि चंदा वसूली करना है तो भाई आप साफ ऐलान करें कि आइए मैं चंदा वसूली करके मैं अपनी संगठन में ले रहा हूँ। लेकिन मैं अरविंद पंडित और मेरी संगठन संयुक्त मोर्चा किसी तरह की चंदा वसूली नहीं करती है। इसीलिए प्रचार प्रसार नहीं, ये ग्रामीण चिकित्सकों की लड़ाई के लिए आगे है। इस लड़ाई में मैं आपका सहयोग चाहता हूँ। मैं बार बार कहता हूँ कि चंद लोग अपने सगे भाइयों को भी नहीं छोड़ते, चंद लोग अपने भाइयों को भी नहीं छोड़ते, अपने सहयोगियों को भी नहीं छोड़ते, अपना मोहरा बनाकर अपना कार्य कर रहे हैं। हर बातों को गहराई से सोचनी होगी। ग्रामीण चिकित्सक तभी आप फल पा सकते हैं। मीठा फल पाने के लिए समय का इंतजार करना पड़ता है, नहीं तो खट्टे फल तो जब चाहिए तब मिल जाएंगे। मैं उन सभी साथियों से नम्र आग्रह करता हूं कि धरना स्थल पर पहुंचने का कार्य करें। आज जो बात हमारे पास उभर के आती है, मैं एक एक करके हर ग्रामीण चिकित्सकों को बता नहीं सकता, लेकिन दर्द इस सीने में होती है कि ग्रामीण चिकित्सकों का हक मिले तो कैसे मिले। मैं तरह तरह के हथकंडे अपना कर रखता हूँ। ये दर्द किसी को नहीं है। ये दर्द को नहीं जानता है कि अरविंद पंडित क्या आपने खाना भी खाया, ये पूछने वाला भी नहीं है। फिर भी ग्रामीण चिकित्सक की अपनी लड़ाई को देखते हुए मैं अग्रसर आगे चलता रहता हूँ। मैं उन सभी साथियों से नम्र आग्रह करता हूँ कि इस गिला शिकवा शिकायत को छोड़ते हुए अपने धरना स्थल पर आने का प्रयास करें। आपका सहयोग ही आपको सफलता की राह पर ले जा सकता है, और सफलता की राह के लिए मैं सारी रास्ताएं चुन चुका हूँ। कोर्ट करना था, कोर्ट किए हैं। आरटीआई करना हो, आरटीआई किए हैं। आईएमए से वर्चस्व लेना था कि भाई हमारे बारे में क्या सोचते हैं, वो लिए हुए हैं। हमने प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक का प्रशिक्षण की बात, उसकी लड़ाई लड़े हुए हैं। इसमें सरकार दोषी है तो ग्रामीण चिकित्सक करे तो क्या करे। हमारी बिहार सरकार बहुत बड़ी संकल्पित है कि हम लोगों को पहला प्रशिक्षण दिया, लेकिन किसके दबाव में हम लोगों को 22,000 ग्रामीण चिकित्सक आज भी नियुक्ति की पद पर रहेंगे तो पूरा स्वास्थ्य विभाग लगभग एक स्वस्थ दिशा की ओर बढ़ेंगे। लेकिन बिहार सरकार पर भी दबाव है, उनको भी ये डर है कि हम यदि इन लोगों का नियोजित कर देता हूं तो हमारे बड़े डॉक्टर आईएमए, एमएस, एमडी हमारा विरोध करेंगे। मैं उन सरकार से नम्र आग्रह करता हूं कि वो उन लोगों को समझाए कि मैं इन लोगों को वॉलंटियर के जगह पर रखना चाहता हूं, जागरूकता के तहत रखना चाहता हूं, इसका विरोध ना करे। और मैं पूरे बिहार के 4.5 लाख ग्रामीण चिकित्सक नहीं, जो प्रशिक्षित है उनके बारे में सोचकर देखिए, उनको किस तरह से काम लेना है उस विषय में सोचिए। जब हमारा विरोध हो रहा था तो सुप्रीम कोर्ट भी ने ये कहा था कि ग्रामीण चिकित्सक जो इतनी मात्रा में है तो हमारा स्वास्थ्य विभाग बहुत अच्छा रहेगा। फिर भी वहाँ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने विरोध किया और उन्होंने एक रास्ता निकाल कर दिया था सुप्रीम कोर्ट को। मुझे याद है कि भाई आप ऐसा करें कि जो डिप्लोमा 3 वर्षीय किए हुए हैं या बैचलर किए हुए हैं उनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराकर आप उनकी नियुक्ति करवा दें। और वही किया लोग।
और वही सुप्रीम कोर्ट भी मांगा। तो अपनी हक के लिए जब हाई कोर्ट का केस सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो अपने अधिकार के लिए पूरे विश्व स्तर पर कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का कार्य होता है, जो एक मैट्रिक बेसिस पर होता है, उनका भी कार्य लिया जाता है। वो खाता वही लिखे, वो दवाई बांट सकता है, वो बैंडेज कर सकता है, वो एम्बुलेंस चला सकता है, या नहीं तो किसी तरह के काम अपने डॉक्टर के निचले स्तर तक का कार्य करेंगे। डॉक्टर की नियुक्ति अपनी जगह पर है, वॉलेंटियर की नियुक्ति अपनी जगह पर है। मैं ये ग्रामीण चिकित्सकों को अपनी हक की लड़ाई के लिए मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द हमारी मांग को लेकर हम आगे बढ़े, तभी हमारा अधिकार बन सकता है। और उसे दलालों के चक्कर में न पड़े जो बैनर तले अपनी हेड पेट के तरह पैसा उगाही की कार्य कर रहा है। मैं भी कार्य कर रहा हूँ। यदि मुझ में किसी तरह की आपको बुराइयाँ झलकता है तो आप डायरेक्ट हमारे नंबर 7004369303 पर बात करें। मैं स्क्रीन पर भी दे दूंगा, तब मैं आपका बात करूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि हमारी विडंबना, हमारी केसेस कहाँ फंसी हुई है। आप सोचे कि आज जो मेरा विरोध करने वाला व्यक्ति हमारे एक दिन पहले प्रदर्शन कर रहा था, उन्होंने सत्ता में 4 साल रहे कि नहीं, उन्होंने पार्टी का सचिव बनकर रहे कि नहीं, उन्होंने पूरे जिला में मार्गदर्शक किया कि नहीं कि बीजेपी का सदस्यता ग्रहण करो। उस समय मंगल पांडे जी, माननीय मंगल पांडे जी कहाँ थे? उस समय ये हमारे जो सचिव महोदय हैं वो कहाँ थे? उन्होंने कहाँ तक मार्गदर्शक किया? आज जब हम उनके विरोध में कार्य कर रहा हूँ, जब उनका विरोध कोई करने लगा कि अब तो नौकरी नहीं होगी, तो उन्होंने विरोध में खड़ा होकर पार्टी का तो विरोध किया ही किया, साथ साथ ग्रामीण चिकित्सकों का विरोध करके एक दिन पहले लिया। यदि वो उनकी मानसिकता ठीक रहती तो निश्चित है कि ग्रामीण चिकित्सकों की लड़ाई के लिए 12 दिसंबर 2022 में उपस्थित होकर हम लोगों का मनोबल बढ़ाते। यदि मेरी गलत होगी, कोई भी भाषा या किसी तरह का आप लोगों को तकलीफ पहुंचा होगा तो मुझे क्षमा करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।